बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको एक आशिक फकीर की दास्तान सुनाएंगे कि कैसे उसके पुख्ता यकीन ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बल्ख का शहर अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर था। मौसम गर्मा में लोग बल्ख का रुख करते थे। ये जश्न बहारा के दिन थे। वहाँ से एक कारवां गुजर रहा था। उसमें एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान था, लेकिन उसके कपड़े फटे पुराने थे। बाहर के बाद जब सब लोग बल्ख से वापस अपने अपने मस्कन की तरफ रवा दवा थे, लेकिन वो नौजवान बल्ख में ही रहा। उसे उस शहर में अपने लिए सुकून मिला। उसने यहाँ पर झाड़ियों में अपने लिए एक कुटिया बना ली और वहीं रहने लगा। वो वहीं भटकता फिरता। एक दिन शाम का वक्त था। फकीर शहर की गश्त से वापस लौट रहा था, लेकिन आज न जाने क्यों वो कुछ उदास था। तबीयत बहलाने के लिए वो बाग में चला गया। उसे वहाँ कुछ आवाज आई। उसने वहाँ मौजूद शख्स ने कहा, तुम जहाँ से भी आए हो वापस लौट जाओ। तुम्हें मालूम नहीं कि आज सुल्तान बर्क की शहजादी यहाँ गश्त के लिए तशरीफ लाई है। फकीर ने जब शहजादी को देखा तो उनकी खूबसूरती से बेहद मुतासिर हुआ। शहजादी कनीजों के झुरमुट में आगे बढ़ी। फकीर शहजादी से इस कदर मुतासिर हुआ कि सारी रात सो नहीं सका। उसके दिल में शहजादी के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। वो शहजादी के इश्क में बेहाल हो गया। कुछ अरसे के बाद इसने खुद को संभाल लिया। बल्ख का दरबार लगा हुआ था। लोग अपने अपने मसाइल बयान कर रहे थे। बादशाह को उसके गुलाम ने आकर खबर दी कि एक फकीर आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने उसे अंदर आने का हुक्म दिया। जब दरबार खत्म होने को था तो बादशाह ने उस फकीर से पूछा, तुम्हारी क्या फरियाद है? फकीर ने कहा, मैं एक ऐसी फरियाद लेकर आया हूँ जो इस भरी महफिल में बयान नहीं की जा सकती। तन्हाई का मौका दें, मैं आपको उस वक्त अपनी ख्वाहिश बताऊंगा। जब दरबार खत्म हो गया तो उसे बुलाया गया। वजीर ने पूछा कि तुम बादशाह के सामने क्या फरियाद करने लगे हो? फकीर ने कहा, मैं शहजादी से निकाह की ख्वाहिश लेकर आया हूँ। वजीर ने जब ये सुना तो फकीर को हकारत से कहा, क्या तुमने खुद को देखा है? किस मुंह से सल्तनत की शहजादी का हाथ मांगने आए हो? बादशाह ने वजीर को खामोश करवाते हुए कहा, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। हमारे दीन में हर किसी को निकाह की इजाजत है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। इसका जवाब हकारत के जरिए नहीं बल्कि मुहज़्ज़ब तरीके से दिया जाएगा। बादशाह ने फकीर को कहा, तुम्हें तुम्हारी दरखास्त का जवाब एक हफ्ते के बाद मिल जाएगा। फकीर के दिल में ये सुनकर उम्मीद की किरण जागी, लेकिन एक हफ्ते का अरसा उसे बहुत ज्यादा लगने लगा। बादशाह ने उस दौरान वजीर को अपनी मंशा से आगाह कर दिया और कहा, फकीर को फौरन इनकार न किया जाए, बल्कि बहुत तदबीर के साथ इनकार करना, या तो उसके आगे एक ऐसी शर्त रख दी जाए जो वो पूरी न कर सके। एक हफ्ते के बाद जब फकीर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ तो वजीर ने इंतहाई अदब से उसका खैर मकदम किया और कहा, शहजादी के लिए बहुत सारे नामवर लोगों के रिश्ते आए। तुम्हारा नाम भी उन्हीं लोगों में शामिल कर लिया गया है, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। ये सुनकर फकीर के दिल में किरण की लहर दौड़ी और उसने कहा, क्या हुक्म है? वजीर ने कहा, शहजादी के लिए एक स्याह रंग का हीरा लेकर आओ। फकीर ने कहा, बेशक ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सुना है कि स्याह हीरा बर्फीली पहाड़ियों में मौजूद एक स्याह पहाड़ी पर होता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। रात भर वो फकीर अल्लाह के आगे अपनी फरियाद लिए रोता रहा। सुबह हुई तो उसके दिल में अल्लाह की तरफ से उम्मीद की किरण जागी। वो अपना सामान लिए निकल पड़ा। उसे स्याह हीरे की तलाश थी। कोहिसार की वादियों को तारीकी ने जकड़ लिया, मगर वो चलता रहा। वहाँ वो एक चट्टान पर बैठ गया और दरिंदों की आवाजों में उसकी रात बसर हुई। सुबह कोई शख्स उसे शाने से हिलाकर उठा रहा था। उसने देखा तो एक बूढ़ा शख्स था जो कह रहा था, बेटे, ये बैठने का वक्त नहीं है। एक चट्टान टूट के गिर गई है। तुम अपने निकलने के लिए रास्ता बनाओ, वरना शाम तक यहाँ सैलाब आ जाएगा। फकीर घबरा कर उठा और चल पड़ा। उसे रास्ते में निकलते वक्त टूटी हुई चट्टान में चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। उसे न जाने ये यकीन था कि ये वही हीरा है जिसे ढूंढने के लिए वो निकला है। वो खुशी के आलम में बल्ख की तरफ रवाना हो गया। सफर में उसे कई दिन गुजर गए। जब वो बल्ख पहुंचा तो दरबार में हाजिर हुआ। वजीर ने कहा, तुम फिर आ गए?
जबकि तुम्हें बता दिया गया था। फकीर ने कहा, मैं शर्त पूरी करके आ गया हूँ, और वो स्याह चमकता हुआ हीरा बादशाह के आगे रख दिया। सब दरबारी इस मुनफरिद और नायाब हीरे को देखकर दंग रह गए। फकीर ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा, मैंने शर्त पूरी कर दी है, अब मेरी ख्वाहिश पूरी की जाए। वजीर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम कामयाब होकर लौटे हो, लेकिन इसके बाद एक और शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी है। फकीर ये सुनकर मायूस हुआ, लेकिन उसे उसके इश्क ने हिम्मत दी। उसने हामी भर ली और पूछा, अब क्या शर्त है? वजीर ने कहा, शहजादी के कानों के आवेजों के लिए मोती दरकार है। वो मोती बहुत दिलकश और बेहद खूबसूरत रंगों का हामिल है। अगर वो तुम ले आओ तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। फकीर एक बार फिर मंजिल मकसूद की खातिर एक और इम्तिहान के लिए निकल पड़ा। अब की बार वो एक समंदर पर पहुंचा। उसके इश्क के जुनून ने ये फैसला किया कि वो अपने इन हाथों से समंदर को खाली कर देगा और मोती ढूंढ निकालेगा। ये काम करते हुए उसे बहुत दिन गुजर गए, लेकिन बेसूद। वो वहां बैठा और सर उठाकर आसमान की तरफ मुंह किया और अल्लाह से दुआ करने लगा। इतनी देर में समंदर में एक मोतियों से भरी लहर गुजरी और उसके दामन में बहुत से मोती आ गिरे। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदा रेज़ हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। खुशी और तशक्कुर के इस आलम में वो दामन में भरे मोती लेकर बल्ख की तरफ वापस पलट गया। बादशाह के दरबार में पहुंचकर उसने अपने दामन में भरे सारे मोती बादशाह के आगे पेश किए, इस उम्मीद के साथ कि अब वो अपनी मंजिल पा चुका है। लेकिन वजीर ने उसके इस जुनून का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कहाँ और शहजादी कहाँ? अभी भी वक्त है कि तुम अपनी इस जुनूनियत से बाहर आ जाओ। इतनी देर में एक शहजादी दौड़ती हुई आई और कहा कि शहजादी की तबीयत खराब हो रही है, वो बेहोश होकर गिर गई हैं। महल में कोहराम बर्पा हो गया। बादशाह के पहुंचते पहुंचते शहजादी दारे फानी से कूच कर चुकी थी। हर तरफ सोग का आलम था। बादशाह पागल हो गया। पूरा बल्ख शहजादी की मौत पर सोग मना रहा था, लेकिन इस आलम में उस फकीर के चेहरे पर कोई इस्तराब मौजूद नहीं था। जब शहजादी का जनाजा उठाया गया तो वो फकीर भी उसमें शामिल हो गया। शहजादी को मनो तले मट्टी में दफना दिया गया। उसी दौरान रात हो गई और पूरा बल्ख सोगवार हालत में सो गया, लेकिन इस दौरान वो फकीर जागता रहा और अपने इश्क की खातिर शाही कब्रिस्तान में जा पहुंचा और वहां जाकर शहजादी की कब्र का बोसा लिया और कब्र की मट्टी हटाने लगा। तख्ता हटाकर वो शहजादी के बेजान जिस्म को लेकर निकल पड़ा। वो कुटिया में उसे ले गया और इंतहाई एहतराम से लेटा दिया और रो रो कर अल्लाह के आगे फरियाद करने लगा। इतनी देर में उस कुटिया में एक तबीब दाखिल हुआ। उसके साथ उसका शागिर्द भी मौजूद था। तबीब ने शहजादी के उस बेजान जिस्म को देखते हुए नफ्स पर हाथ रखा और कहा, मायूस न हो, ये अभी जिंदा है, इस पर सख्ते का आलम है। तबीब ने जंजबील की एक शीशी फकीर को दी और कहा, शहजादी के तलवों पर इसकी मालिश करो। शहजादी के जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसने आंखें खोल दी। फकीर ये देखकर हैरान और बेहद मसरूर हुआ। शहजादी ने खुद को अजनबी माहौल में देखकर पूछा, मैं कहाँ हूँ? फकीर ने कहा, आप फिक्र न करें, आप एक महफूज पनाहगाह में हैं। इसके बाद फकीर ने तमाम दास्तान शहजादी को सुना डाली। शहजादी इस फकीर के जुनून इश्क को देखकर बहुत हैरान हुई। उस तबीब ने उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया और अपने शागिर्द को गवाह बनाया। फकीर की खुशी का कोई आलम नहीं था। वह आज खुशी से झूम रहा था। वो तशक्कुर के आलम में सजदे में गिर गया और कहा, बेशक अल्लाह तेरे बस में सब कुछ है, तुझसे कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता फकीर की खुशहाली का दौर शुरू हो गया। शहजादी ने बाहम अपने साथी शौहर का साथ दिया और खुशी से उसके साथ रहने लगी। फकीर की कुटिया महल से ज्यादा दूर नहीं थी। महल की लाडली बेटी की मौत के बाद बादशाह पहले जैसा न रहा। वो दीन की तरफ रागिब हो गया और बहुत सी मसाजिद और मदरसे तामीर करवाए। बादशाह हफ्ते में एक बार बच्चों के साथ एक महफिल मुनक्किद करवाता। बादशाह के आने पर बच्चों ने उसे सलाम किया। बादशाह की नजर एक बच्चे पर पड़ी और नजर वहीं ठहर गई। उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और मौल्लिम को बुलाकर कहा, इतना खूबसूरत और रोशन चेहरे वाला बच्चा किसका है? मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा। मौल्लिम ने कहा, हुजूर, कुछ दिन पहले ही इसका बाप इसे यहाँ लाया है। बादशाह ने बच्चे को उसके बाप को साथ लाने का हुक्म दिया। जब फकीर ने ये सुना तो सारी बात शहजादी को बता दी। शहजादी परेशान हो गई। उसे महसूस हुआ कि आज सच जाहिर होने का वक्त आ चुका है। फकीर भेस बदलकर अपने बच्चे के साथ महल में दाखिल हुआ। सब इस बच्चे की खूबसूरती देखकर दंग रह गए। बादशाह इस बच्चे को मलका के पास ले गया। मलका ने कहा, इस बच्चे की शक्ल हूबहू मरहूम शहजादी से मिलती है। कुछ भी हो, मुझे ये बच्चा चाहिए।
बादशाह ने कहा, इस बच्चे का बाप फकीर मालूम होता है, लेकिन ये जेब नहीं देता कि हम बच्चे को उसके वालिदैन से जुदा करें। मलिका ने कहा, हम इस बच्चे के साथ उसके वालिदैन को भी महल में बुला लें और उसके रहने का इंतजाम कर लें। बादशाह ने इस बात पर मलिका को सराहा और बाहर जाकर फकीर को मुखातिब किया और कहा कि अगर तुम चाहो तो मलिका इस बच्चे को अपने साथ रखना चाहती है। फकीर ने कहा, इसकी माँ कभी इजाजत नहीं देगी। बादशाह ने कहा, अगर बच्चा अपने माँ बाप समेत महल में आ जाए तो सब बेहतर हो जाएगा। फकीर ने कहा, फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह ने कहा, मलिका तुम्हारी बीवी से खुद बात कर लेगी। मलिका महल से निकली और फकीर की झोपड़ी की तरफ अपनी शाही सवारी में निकल गई। जब वो झोपड़ी के आगे रुकी तो फकीर को खबर दी गई कि मलिका तुम्हारी बीवी से मिलने आई है। फकीर बौखला गया और शहजादी को जाकर बताया। उसी दौरान मलिका झोपड़ी में दाखिल हो गई और देखकर सकते में रह गई और बोली, शहजादी, क्या ये तुम हो? क्या तुम मेरी बेटी हो? लेकिन मुर्दे कैसे जिंदा हो सकते हैं? शहजादी ने अपनी माँ को सारी दास्तान सुना डाली। आहिस्ता आहिस्ता पूरे बल्ख में ये खबर फैल गई और हर तरफ खुशी मनाई गई। बादशाह ये सुनकर खुशी से फूले नहीं समाया। उसने फकीर को गले लगा लिया और उसका महल में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह की जात पर पुख्ता यकीन हो तो अल्लाह की रजा से नामुमकिन मुमकिन में तब्दील हो सकता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सकें हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।